नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? अगर मैं कहूँ कि हमारे देश भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा क्योंकि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या तोड़ी गई थी, तपस्या भंग की गई थी और वही एक कारण था, बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत का नाम भारत पड़ा। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो आप मुझे पागल समझेंगे, मगर कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और उसका ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से क्या लेना देना था। तो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग होने की कहानी अगर आपको नहीं पता तो मैं कभी बाद में सुनाऊंगा, पर वो तपस्या भंग हो चुकी थी और ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक प्यारी सी बेटी ने इस दुनिया में जन्म लिया। ऋषि विश्वामित्र नाराज़ होके चले गए और मेनका को भी वापस जाना था अपने लोक जहाँ से वो आई थी, तो उन्होंने बच्ची को एक नदी के तट पर छोड़ा और वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद वहाँ पर एक ऋषि कण्व जा रहे थे और उन्होंने एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची को देखा और उसकी देखभाल करती हुई शकुन चिड़ियाओं को देखा और इसीलिए उन्होंने उस बच्ची का नाम शकुंतला रख दिया। शकुंतला जो कि एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और उसका पालन पोषण ऋषि कण्व ने किया, उसे बहुत सी शिक्षा और दीक्षा दी। और जब वो लड़की बड़ी हुई तो एक बार राजा दुष्यंत उस जंगल में शिकार करने आए थे और उन्होंने एक हिरन पे निशाना साधा और तीर चला दिया। वो तीर हिरन को लगा तो, पर वो हिरन मरा नहीं और दौड़ गया। जब राजा दुष्यंत उस हिरन का पीछा करते करते आगे तक आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उस हिरन की देखभाल कर रही थी और उसके घाव पे मरहम पट्टी कर रही थी। ये देख के राजा दुष्यंत को उस लड़की से प्रेम हो गया और उन्होंने उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषि कण्व जो कि जानते थे कि राजा दुष्यंत बहुत ही तेजस्वी राजा हैं, उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और दोनों की शादी हो गई। राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह के बाद राजा दुष्यंत ने अपनी एक राजसी अंगूठी शकुंतला को भेंट में दी, गिफ्ट में दी और कहा कि ये अंगूठी हमारी इस विवाह की निशानी है और मैं जल्द ही वापस आके आपको पूरे तौर तरीके के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ विदा करके ले जाऊंगा, क्योंकि आप एक रानी हैं, आपका आदर सत्कार एक रानी की तरह होगा। और यह कहकर दुष्यंत अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में लौट गए। कुछ समय के बाद शकुंतला ने एक बहुत ही खूबसूरत से और एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम रखा गया भरत। और इसी बच्चे के होने के बाद ऋषि कण्व ने शकुंतला से कहा कि अब ये ठीक नहीं है कि आप इस बच्चे का पालन पोषण इस जंगल में करें, आप जाएं और राजा दुष्यंत के साथ रहें और इस बच्चे का पालन पोषण भी एक राजकुमार की तरह होना चाहिए। इसी बीच शकुंतला कुछ ख्यालों में खोई हुई थी, राजा दुष्यंत के ख्यालों में और अपनी आने वाली ज़िंदगी के ख्यालों में। और तभी एक बहुत ही बड़े ऋषि जिनका नाम है ऋषि दुर्वासा, जिन्हें अपने श्रापों के लिए जाना जाता है, उन्होंने बहुत श्राप दिए बहुतों को, और ऐसा ही कुछ शकुंतला के साथ भी हुआ। शकुंतला अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इतने में ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने शकुंतला से कुछ पूछा। शकुंतला क्योंकि अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इस बात का जवाब नहीं दे पाई और क्रोधित होकर गुस्से में ऋषि दुर्वासा ने कहा कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हो वो तुम्हें भूल जाए। यह सुनते ही शकुंतला वापस आ गई इस दुनिया में, इस अपनी सेंसेस में, और घबरा गई और उन्होंने क्षमा मांगी ऋषि दुर्वासा से। तो ऋषि दुर्वासा ने काफ़ी देर अपने क्रोध को छोड़कर जब वो ठीक हुए, जब उनका मूड वापस ठीक हुआ, तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि ठीक है, मैंने श्राप तो दे दिया है, पर अगर तुम कोई ऐसी चीज़ प्रस्तुत करो जो तुम्हें दुष्यंत ने दी है, राजा दुष्यंत ने दी है, तो वो तुम्हें याद कर लेंगे। फिर ये सुनकर शकुंतला की जान में जान आई और फिर वो अपने बेटे भरत को लेकर दुष्यंत के किंगडम में, दुष्यंत के राज्य में चली गई। राज्य में पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी को पार करना था और उस नदी को पार करने के लिए उन्होंने एक नाव ली। उस नाव में वो जा रही थी अपने बेटे के साथ और नदी के पानी में हाथ फेर रही थी और उन्हें पता नहीं चला कब वो अंगूठी उनके हाथ से निकलकर नदी के अंदर गिर गई। अब उनके पास कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिसे देखकर राजा दुष्यंत उन्हें या उनके बेटे को याद कर पाते। और जब वो राजा दुष्यंत के राज्य में पहुंची
तो राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस जाने को कहा। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई, पर वो वापस आ गईं और उसी जंगल में अपने बेटे के साथ रहने लग गईं। उनका बेटा, जो कि एक बहुत ही साहसी बालक था, जिसने बचपन से ही जंगली जानवरों के साथ खेलना कूदना शुरू कर दिया, हाथियों को अपने बल से अपने काबू में करना शुरू करा, शेरों के साथ खेलना शुरू किया और बहुत ही बलवान बालक था। जब वो करीब 16 वर्ष का हुआ तो एक बार राजा दुष्यंत फिर से उसी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने इस बलशाली बालक को शेरों के साथ और हाथियों के साथ खेलते हुए देखा। तो उससे पूछा कि कौन हो तुम बालक, इतने बलशाली बालक हो, इतने तेजस्वी बालक हो, कौन हो तुम? तो भरत बोले कि मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत हूँ। ये सुनकर राजा दुष्यंत ने कहा कि राजा दुष्यंत तो मैं हूँ और मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। तो भरत राजा दुष्यंत को अपने साथ लेकर ऋषि कण्व और शकुंतला के पास गए और बहुत सी बातें बताई गईं, बहुत सी बातें याद दिलाई गईं और फिर राजा दुष्यंत को ये बात याद आ गई कि शकुंतला उनकी पत्नी है और भरत उनके ही पुत्र हैं। और ये सब जानने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को अपने साथ लेके गए और इसी कहानी के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया और वो एक बहुत ही अच्छे राजा बने आगे चल के, जिन्होंने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई अपने लोगों के लिए और बहुत ही जस्ट और बहुत ही धर्म का पालन करने वाले राजा थे। और हमारा देश, भारत देश, उन्हीं का नाम आज लेकर चलता है। भारतवर्ष भारत के नाम पर ही रखा गया है। और देखिए ना कहीं अगर विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं हुई होती तो शकुंतला नहीं पैदा हुई होती, अगर शकुंतला नहीं हुई होती तो भरत भी नहीं पैदा हुए होते और शायद हमारे देश को ये नाम नहीं मिला होता। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी अच्छी कहानियाँ लेके आपके समक्ष आना और कुछ कहानियाँ अपनी भी आपको सुनाना चाहूँगा। पर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, टॉक टू यू सून।